चलो डिस्कस करते हैं 21st जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 45। डायग्राम देख के पता चल रहा है ये क्वेश्चन प्रिज्म का है, रे ऑप्टिक्स चैप्टर से बिलोंग करता है और प्रिज्म भी इस सेशन में काफ़ी अच्छा रोल उसने प्ले किया है। जिसका भी प्रिज्म अच्छे से प्रैक्टिस हुआ होगा इस सेशन में उसको काफ़ी हेल्प हुआ होगा। चलो अगर तुमसे नहीं हो पाया तो देखते हैं ये कैसे अटेम्प्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत सिंपल तो नहीं बोलूँगा मैं क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सीधा फॉर्मूला बेस है, तो थोड़ा एडिशनल स्टेप करने पड़ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, ओके वी हैव टू मेक श्योर कि जो बेस है और इंसिडेंट लाइट है आपस में पैरेलल ड्रॉ करना है, ठीक है। द इमर्जेंट रे ग्रेजेस अलोंग द सेकेंड सरफेस। ग्रेजेस का मतलब होता है कि जो रे है वो पैरेलल टू द सरफेस जा रही है। उन्होंने डायग्राम में भी वैसे मेंशन किया है कि रे जो है वो पैरेलल टू द सरफेस जा रही है। बट अगर किसी को पहले से ये नहीं पता है वर्ड, तो ये कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है, वो भी अंडर प्रेशर, तो कंफ्यूज हो सकता है कि क्या करना है। तो ग्रेजेस का मतलब है कि वो पैरेलल टू द सरफेस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। हमें पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर √2 है तो एंगल थीटा क्या होगा। यहाँ पर एक एंगल थीटा दे रखा है। चलो अब इसमें सॉल्व करने के लिए पहले एक रफ डायग्राम बनाते हैं प्रिज्म का और उसमें चीज़ें जो हैं वो मेंशन करते हैं, ठीक है। तो पहले बेस के पैरेलल एक इंसिडेंट लाइट ले लेता हूँ, ठीक है। तो बेस के पैरेलल इंसिडेंट लाइट ले लिया। इसमें मैं नोटिस कर रहा हूँ एंगल ऑफ प्रिज्म भी नहीं दिया, तो उसको भी ध्यान रखेंगे कि एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये रहा बेस का पैरेलल एक लाइट रे। अब फिर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा और एंगल पे देना पड़ेगा। तो ये रहा परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब इस नॉर्मल लाइंस को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि अगर इस प्रिज्म नहीं होता तो स्ट्रेट जाता। अब यहाँ से क्या होगा, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये कुछ ऐसे बेंड होकर यहाँ फॉल होगा इस तरह से। फिर यहाँ पे मैं नॉर्मल बना लेता हूँ, नॉर्मल लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखेगा और फिर ये ग्रेज का मतलब है कि लाइट जो है वो पैरेलल टू द सरफेस ट्रैवल कर रहा है। ग्रेज का मतलब ये हो गया, जिससे हमें सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो डायरेक्ट मिल जाती है कि ये जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है वो डायरेक्ट 90 हो गया क्योंकि ग्रेजेस है। और एंगल ऑफ इमर्जेंस अगर 90 है तो मुझे ये पता चल जाता है कि R2 की वैल्यू, ये आपका R2 है और ये आपका R1 है, ठीक है। R2 की वैल्यू मुझे डायरेक्ट मिल जाती है कि R2 की वैल्यू जो है वो कितना हो गया, क्रिटिकल एंगल के बराबर। कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि जब लाइट डेंसर टू रेरर जाती है तो क्रिटिकल एंगल पे ही ऐसा होता है कि जब लाइट क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट होती है तो सरफेस के पैरेलल हो जाती है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, R2 हमें यहाँ पे पता चल गया, ठीक है। तो चलो R2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमें पता है साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल विच इज जस्ट R2, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल विच इज जस्ट R2, म्यू रेरर अपॉन म्यू डेंसर विच इज √2। तो यहाँ से क्रिटिकल एंगल मिल गया सीधा 45, ठीक है। और R2 की वैल्यू भी 45, एक काम करते हैं ना, सीधा लिख देते हैं R2 की वैल्यू 45। चलो अब R1 पे काम करते हैं, क्योंकि मैं फोकस कर रहा हूँ कि कैसे मैं एंगल ऑफ प्रिज्म निकाल सकूँ। तो R1 निकालने के लिए मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट सरफेस पर। तो 1 इंटू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो हमें दे ही रखा है, कितना दिया है, ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 45 होगा, तो साइन 45। और फिर लिखेंगे इक्वल टू प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इंटू साइन R1। अब हमें पता है साइन 45 1/√2 होता है, √2 एक और एक्स्ट्रा उधर से आया, तो साइन R1, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे R1 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक हम सक्सेसफुली कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अब जैसे ये दोनों R1 R2 आ गए, अब हमें पता है कि प्रिज्म एंगल जो होता है वो क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है, जिससे मुझे प्रिज्म एंगल पता चल गया 30 प्लस 45 दैट इज 75 डिग्री। प्रिज्म एंगल आ चुका है 75। अब ये कैसे हेल्प करेगा, देखो अब कुछ बेसिक मैथ्स लगाते हैं। ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा, ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये ऑलरेडी ए है जो हमें पता चल चुकी है। तो तीनों एंगल का समीशन कितना होगा, 180, और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 75 विच इज एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस 45 जो एक एंगल है प्लस थीटा, ये कुल मिला के कितना होना चाहिए, 180, और यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा 60, ठीक है। 60 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा, 60 डिग्री,
ठीक है। आई होप बहुत अच्छे से आपको एक क्लियर हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ज़रूर समझना बिफोर नेक्स्ट सेशन।